इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को जन्मदिन की बधाई दी है। मुख्यमंत्री धामी ने इस मौके पर कहा कि बाबा केदार से पूर्व सीएम के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे। धामी कैबिनेट की बैठक के दौरान 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सचिवालय सुरक्षा प्रशासन सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी मिली है और उत्तराखंड में कैदियों को पैरोल के लिए जाने के अधिकार डीएम को दिया गया है। औद्योगिक विकास विभाग के तहत सिडकुल की 5 सड़कों के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी को जिम्मेदारी दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की के नाम को बदलने पर भी मुहर लगी है और इसी के साथ राजस्व परिषद के सेवा नियमावली का गठन किया गया है। न्यू जल विद्युत नीति को भी मंजूरी मिल गई है। केदारनाथ बद्रीनाथ के मास्टर प्लान की तर्ज पर ही अब जागेश्वर और महासू देवता का भी प्लान तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य लॉजिस्टिक नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है। तो धामी कैबिनेट के ये बड़े फैसले, 20 प्रस्ताव ऐसे हैं जिन्हें मंजूरी मिल गई है। न्यू जल विद्युत नीति इसमें शामिल है। जागेश्वर और महासू देवता के लिए भी अब मास्टर प्लान बनेगा। वहीं विधानसभा से बर्खास्त हुए कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई गलत है। कर्मचारियों का ये भी कहना है कि विधानसभा में 2000 से लेकर अब तक जो भी भर्तियां हुई हैं वो सब एक ही नियम के आधार पर हुई है, तो फिर सिर्फ 2016 के बाद भर्ती हुई कर्मचारियों पर ही गाज क्यों गिरी है। इधर काशीपुर में बायोडीजल प्लांट का शिलान्यास कर दिया गया है। 24 अप्रैल 2023 को इससे बायोडीजल का निर्माण भी शुरू कर दिया जाएगा। इससे प्रतिदिन 150 लीटर डीजल का निर्माण किया जाएगा और इसके साथ ही जुलाई 2023 तक प्रदेश में 5 और प्लांट लगाने की भी तैयारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो उत्तराखंड में इस बार मौसम का मिजाज लगता है कि कुछ और ही कह रहा है। इन दिनों में अमूमन उत्तराखंड के निचले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो जाती है, मगर अभी तक बर्फबारी नहीं होने से पर्यावरणविदों की चिंता बढ़ गई है। दिसंबर महीना खत्म होने को है, मगर उत्तराखंड के पहाड़ों में बर्फबारी नहीं हुई है। ये मौसम जितना हैरान सैलानियों को कर रहा है, उससे कहीं ज्यादा हैरान पर्यावरणविद है। पिछले कई सालों में ये पहली बार है जबकि इस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। इन दिनों में अमूमन उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में बर्फबारी होने लगती थी। नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, विकासनगर, रानीखेत समेत कई ऐसे इलाके हैं जहाँ दिसंबर महीने में खूब बर्फबारी होती है, मगर इस बार तो बर्फबारी की कोई संभावना ही नहीं लग रही। बर्फबारी न होने से जहाँ वो सैलानी मायूस हैं जो बर्फबारी देखने के लिए उत्तराखंड आने का प्लान बना रहे थे, तो वहीं इससे स्थानीय किसानों को भी नुकसान है। बागवानी के लिए जो सेब वगैरह है, तो अगर टेम्परेचर से डाउन नहीं होंगे, थोड़ी स्नोफॉल एक्टिविटी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं उनके प्रोडक्शन में फिर बहुत ज़्यादा जो है वो कमी आती है। और जहाँ तक बात आगे भी है, जैसे मैंने बोला, तो अभी 8 से 10 दिन तो कोई एक्टिविटी है नहीं। तो पिछले सालों में बिल्कुल अच्छा रहा था। जो अगर 3-4 साल भी आप देखें, करीब 17, 18, 19, 20 में थोड़ा कम था, 21 में फिर अच्छी थी। तो इस तरह का जो 3-4 साल का पीरियड अच्छा गया हमारा जो है। लेकिन इस बार फिर से जो है जो देख रहे हैं कि जो है कमी देखने को मिल रही। बर्फबारी बागवानी की खेती के लिए भी बहुत जरूरी है, साथ ही हिमालय के ग्लेशियर के लिए भी अहम है। हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये जो सब डिस्ट्रिक्ट हैं खासकर, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी इनमें तो मिलती थी। तो वहाँ पर भी इस बार जो अभी तक कोई एक्टिविटी मिली नहीं है। तो जो भी बिल्कुल है, जो ग्लेशियर है वो पूरा एक स्नो का ही लेयर है। तो अगर ऊपर से उसमें नहीं मिलती रहेगी तो कहीं ना कहीं वो तो डिप्लीट होता रहेगा फिर ये। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।